अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? जयपुर के अंदर हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? इंडिया में जो ताज अटैक हुआ था सिविलियंस पे, उसके बाद में हमारी सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस आए? ऐसे कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ये क्यों बोला जाता है? May I come in, sir? नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने 10th 2013 में सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास करी है। 2015 में माहेश्वरी बालिका विद्यालय से 12th कंप्लीट किया है। उसके बाद में 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी से सुबोध कॉलेज से, और 2020 में बीएड कंप्लीट किया है। अभी आप टीचर हैं? जी सर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग का? सर अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको मजा आता है टीचिंग में? हाँ। क्या अच्छा लगता है? सर बच्चों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है और जो बच्चे कांस्टेंट इंटरेक्ट लर्निंग नहीं करते, अकेले बैठे रहते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके लिए? सर उनके लिए गेम्स के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, टीचिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आप क्या फिर उनको गेम्स के थ्रू एक्टिव करते हैं? या ओके। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? सर अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तो उस कारण जो है हमने डिप्लोमेटिकली रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ। तो ये जो अलग अलग देशों के में आपस में जो युद्ध होते हैं, इनको रोकने की कोई व्यवस्था है क्या विश्व स्तर पर? सर यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम करते हैं कि पीस कीपिंग। यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करता है? जैसे कोई युद्ध चल रहा है, जैसे मानिए रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इसमें यूनाइटेड नेशंस की क्या भागीदारी रहेगी, क्या रोल है उनका? सर यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड अदर जो इसके सब ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ वॉर की बात करें, सिर्फ युद्ध की बात करें, अब बताइए इसमें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दायित्व है उसका? सर दोनों देशों के बीच में आपसी संवाद के थ्रू उसको हल करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कैसे काम, जैसे जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन आएगा? सर रेजोल्यूशंस आते हैं तो उसके थ्रू, या फिर इसके अलावा यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भी है, यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजता है जहाँ पे भी कंडीशंस खराब है। और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी है जहाँ पे, या फिर अदर नेशंस है, वो भी डिप्लोमेटिकली दोनों नेशंस के बीच में। एक सुरक्षा परिषद भी होता है संयुक्त राष्ट्र में, इसके बारे में बताइए कुछ। सर मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। सर परमानेंट सदस्य होते हैं कुछ? हाँ परमानेंट सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट सदस्य होते हैं। भारत भी बनना चाहता है? हाँ भारत बनना चाहता है। भारत क्यों बनना चाहता है? सर क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अलावा हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नेशन है, एंड इसके अलावा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अच्छा, ये ग्लोबल साउथ खूब चलता है आजकल। हाँ सर। क्या होता है ग्लोबल साउथ? सर ग्लोबल साउथ ये है कि जो सदर्न कंट्रीज है, जो डेवलप्ड नहीं है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन को और बढ़ावा देना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या टेक्निकल कोऑपरेशन जितने भी, ताकि वहाँ भी डेवलपमेंट हो पाए। तो आपको लगता है कि इंडिया इनका प्रतिनिधित्व करता है? यस सर। यस सर। कैसे? डिफरेंट फोरम्स पे हम उनकी सबकी बात सामने रखते हैं। जैसे वॉइस अभी समिट हुआ था, ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, तो वो 2 समिट जो है इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज करवाए थे वर्चुअली। भारत और अफ्रीका के कैसे संबंध है, अफ्रीकन जो देश है? सर भारत के अफ्रीका के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकल टाइम से हमें रिलेशंस देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे अफ्रीका के साथ में हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर चलाया जा रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। या इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके 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 साथ में हम मैरीटाइम कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पायरेसी या अदर थ्रेट्स जो है कुछ उदाहरण दीजिए इस मैरीटाइम कोऑपरेशन के। लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज भी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स आपने बताया, इसमें भारत के भी कई जो पर्सनल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं उसमें। कोई बता सकते हैं कोई मिशन अभी करंट में चल रहा हो जहाँ पे यूएन पीस कीपिंग की फोर्स लगी है? सर अभी का आइडिया नहीं, सॉरी सर। ठीक सर। जयपुर से हैं? जी सर। इतिहास में जयपुर की कोई एक ऐसी घटना बताओ जो सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं आप। सर मराठों के साथ में हमारा युद्ध रहा। कैसे इम्पोर्टेंट, कैसे लगती है वो आपको?
इंटरफेरेंस रहा तो उस टाइम पे फिर काफी ज्यादा कल्चरली और सोशली शैटर्ड आवर इकोनॉमी। जयपुर के मुगलों के साथ में भी अच्छे संबंध रहे थे, इस कारण से हम जयपुर को डेवलप भी कर पाए। इतना जयपुर आज अच्छा दिख रहा है, साइट्स वगैरह इतनी अच्छी हैं। क्या मानते हैं आप, क्या ऐसे कारण थे? इसके अलावा और क्या फायदे हमें मिले और क्या कारण थे जिससे हम मुगलों के साथ में संधि की थी हमने? सर इसके अलावा हम बहुत हद तक युद्ध से दूर रहे और पीसफुल रहा जयपुर में। उसके अलावा कुछ और बताएं, क्या फायदे हुए? इसके अलावा कल्चरली हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है कि हमने जो इंडो मुस्लिमिक आर्किटेक्चर है वो हमारे आमेर के महलों में या अदर जितनी भी हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स है वहां हमें देखने को मिला। एक ये जंतर मंतर है जयपुर में। जी सर। क्या है ये? सर जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा सौर वेधशाला एस्टेब्लिश करी गई थी। तो 5 पूरे भारत में 5 एस्टेब्लिश करी गई थी। इट्स जंतर मंतर और यंत्र मंतर? जंतर मंतर। जंतर मंतर बोलते हैं? हाँ। क्या ये यंत्र मंतर नहीं था? सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। ओके, चलिए। जयपुर के अंदर हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? सर यूनेस्को द्वारा जो घोषित की गई है। जयपुर के अंदर 3 हैं। आमेर फोर्ट है, इसके अलावा जंतर मंतर है और जयपुर परकोटा है। और इससे क्या लाभ हुआ इन साइट्स को? सर हमें इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला, टूरिज्म बढ़ा है। इसके अलावा हमारे जो फंडिंग है वो हमें असिस्टेंस मिली है इनको और कंजर्व करने के लिए। आप अभी टीचर के तौर पर हैं, अभी वर्किंग है? यस सर। अभी नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं स्कूल में? नहीं सर, जुलाई से स्टार्ट होगा। जुलाई से स्टार्ट होंगे? अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, एग्जाम्स चल रहे हैं। तो नए सेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने? जी सर। तो क्या लगता है आपको, एडमिशंस बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? सर एडमिशंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया जाता है। तो हम अपने एरिया में सर्वे करने के बाद उन बच्चों को चिन्हित करते हैं कि जिनका हमें एडमिशन करवाना है। टीचर्स ने मिलकर क्या नवाचार सोचा है कि ये करने से बच्चे ज्यादा आएंगे, ऐसा कुछ? सर आंगनबाड़ी के थ्रू कांटेक्ट करके उन बच्चों को जो अभी एडमिशन करवाना है या इसके अलावा जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसा देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण होता जा रहा है। हाँ। रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कोई योजनाएं बताऊं जो सरकार के द्वारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है? सर जागृति बैक टू वर्क प्रोग्राम है जहाँ पे विमेन के लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है। इसके अलावा लखपति दीदी इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट उसको स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू, एसएचजीज के थ्रू विमेन को लाइवलीहुड डेवलप करने की कोशिश की जा रही है रूरल एरियाज में। आपका कोई नेगेटिव पॉइंट बताएं? वीकनेस? सर नेगेटिव पॉइंट ज्यादा डिटेल पे फोकस करना और थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेकर के मतलब ज्यादा कॉन्शियस रहना। ये तो पॉजिटिव चीजें हैं दोनों, आप नेगेटिव कैसे मानते हैं इनको? समटाइम्स इट लीड्स टू अंडर कॉन्फिडेंस, प्रेशर, इट डेवलप्स प्रेशर ऑन मी। प्रेशर तो आप प्रशासन में जा रहे हैं, वहां पे खूब प्रेशर रहेगा, आप उस केस में क्या करेंगे? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? सर स्ट्रेस 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव आल्सो। यूज स्ट्रेस क्या होता है? ये यूज स्ट्रेस? स्ट्रेस लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, मतलब it improves the productivity and it increases the concentration and we focus on particular task more. मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए कि थार का मरुस्थल है और एक राजस्थान में मैदान है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? सर मरुस्थल ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? सर क्योंकि हमें डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो वहां पे हमें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए लैंड को। सर आपको एमएचआरडी स्कॉलरशिप मिली है? यस सर। क्या होता है एमएचआरडी? सर पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जगह। ओके, तो उसमें आपको किस प्रकार की स्कॉलरशिप मिली थी? सर ग्रेजुएशन के टाइम पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप गर्ल्स को दी जाती है, एज पर परसेंटेज वाइज वो स्कॉलरशिप दी गई थी। वो आपको मिली थी। एक साइंस में इंस्पायर अवार्ड भी होता है? यस सर। क्या चीज है वो? सर इंस्पायर अवार्ड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें बच्चों को साइंस स्ट्रीम की तरफ और ज्यादा झुकाव करने के लिए। नाम बता सकते हैं इंस्पायर? सर पूरा नाम मुझे नहीं, आपको याद नहीं? अच्छा, अभी भारत के एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। अच्छा, अजीत डोभाल। और विदेश मंत्री? एस जयशंकर। वेरी गुड। और अपनी जो थल सेना प्रमुख है वो कौन है? सर उसके बारे में जल सेना के, नौ सेना, वायु सेना की?
सर अभी याद नहीं कर पा रही। अभी याद नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, ये जो अभी कश्मीर में टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, यस सर। इस तरीके के सिविलियंस पर अटैक की कोई पहले भी घटनाएं आपको याद आ रही है कि इंडिया में कभी हुई? सर रईसी में अटैक हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। अच्छा, और इसके अलावा 26/11 अटैक मुंबई में। जब जब ये सिविलियंस पे अटैक होते हैं तो बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं, जैसे इंडिया की तरह दूसरे देशों में भी ऐसा कुछ याद कर पा रहे हैं जहां पर बहुत चेंज हो गया हो सिक्योरिटी सिस्टम और वो सब? सर अमेरिका में बहुत टाइम पहले 9/11 अटैक हुआ था। इसके अलावा न्यूजीलैंड में 2019 में अटैक हुआ था चर्च पर। इंडिया में जो ताज अटैक हुआ था सिविलियंस पे, उसके बाद में हमारी सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस आए? सर हमने एनआईए एस्टैब्लिश करा, एनआईए एक्ट लेके आए। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल उस पर फोकस करा है ताकि हम और ज़्यादा जो भी अपनी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन कर पाएँ। इसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी को भी एनहेंस करने के लिए डिफरेंट स्टार्ट करा गया। आप जयपुर से हैं और अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जयपुर में थे। यस सर। उन्होंने कौन सी जगह विजिट की है? सर आमेर फोर्ट विजिट किया था और सर मुझे आप देख नहीं पाए। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? सर मैथ्स में 8th क्लास तक के बच्चों को। आप जो है वो 7th क्लास के जो बच्चे आप पढ़ाते हैं मैथ्स में, यस सर। उसके पहले चैप्टर से लेकर 5वें चैप्टर तक के नाम बताओ। सर इंटीजर्स, इसके अलावा सेकंड रैशनल नंबर्स है एंड थर्ड फ्रैक्शंस है, देन डेसिमल्स है एंड फिफ्थ लाइंस एंड एंगल्स है। लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? सर इंटीजर्स जो नंबर होते हैं लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अच्छा, इंटीजर्स के अलावा और कौन से नंबर्स आप जानते हैं? इंटीजर्स के अलावा सर रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और रियल और इंटीजर नंबर में क्या डिफरेंस है? सर रियल नंबर्स में दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है वो बड़ा होता है इंटीजर्स से। सर अभी वक्फ बिल आया था, Yes, उसको sir. सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप बता सकते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का इसमें हवाला दिया गया हो कि ये वायलेशन हो रहा है? सर आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। क्या है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज ओन रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 25? यहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एनी रिलीजन। अच्छा, तो स्टेट कब इंटरफेयर कर सकता है हमारे राइट टू रिलीजन में, जो आर्टिकल 25 में दे रहे हैं? सर अगर कोई इस तरीके के एविल्स हैं, उसको सोशल एविल्स है, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए स्टेट कैन इंटरफेयर। और कौन से आर्टिकल में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं रिट दायर करने के लिए? आर्टिकल 32। इसमें से फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे ही जा सकते हैं बस? हाँ, फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे। और हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, इसका अगर वायलेशन होता है तो नहीं जा सकते? नहीं, वो सर लीगल राइट है। वो लीगल राइट, लीगल उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन। रेमेडी है मेरा अगर राइट टू प्रॉपर्टी मेरा वायलेट हो रहा है? सर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं या अदर कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जा सकते हैं? हाँ। अच्छा, कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ये क्यों बोला जाता है? सर जो भी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स या जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करके रखा जाता है। बस बात है। और इस वजह से भी, इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से भी कहा जाता है कि